हेलो स्टूडेंट्स, अबिल ऑनलाइन में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि स्लोप क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, बात आ रही है किसकी? स्लोप की। तो स्लोप क्या होता है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, स्लोप क्या होता है। तो स्लोप के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस। अब जानते हो आप सभी कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई है। तो यदि इसके ऊपर यदि अपन दो बिंदु ले लें, है ना, इसमें यदि इस निर्देशांक में यानी इस निर्देशीय अक्ष में जो एक्स एक्सिस को क्षैतिज रेखा और इसको ऊर्ध्वाधर रेखा, या इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो यदि इसके ऊपर अपन दो बिंदु ले लें और इन बिंदुओं को अपन क्या करें कि ध्यान दें कि यदि ये बिंदुओं से होकर के कोई रेखा गुजर रही हो, है ना, यानी एक कर्व है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यदि कर्व है, यदि ये बिंदु पास में है, अपन इन दोनों को मिला लें तो इस तरीके से एक बिंदु होंगे। तो आप ध्यान दें कि यदि दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम है, इतना कम है कि लगभग ये डिस्टेंस इतने पास में ये दोनों बिंदु, ताकि इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन रही हो। तो उस समय अपन बात करें कि यहाँ पर एक्स एक्सिस पर जो निर्देशांक होंगे वो होगा x1, 0, और यहाँ पर जो निर्देशांक होगा, मान लो कि ये x2, 0 है, x1, 0 और x2, 0, है ना। तो ये अपन ने इसको इस तरीके से मिला दिया, है ना। अब ये अपन दूरी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये दूरी होगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक x1 दूरी है, यहाँ से लेकर के x2 दूरी है, ठीक है ना। तो ये जो x1 दूरी है, ये x2 दूरी है, तो इसके बीच की जो दूरी होगी स्टूडेंट्स क्या होगी? ये होगी x2 माइनस x1 होगी ना। और यदि बात करें इसकी, तो यदि इधर की साइड अपन चले y एक्सिस पर, तो ये पॉइंट होगा 0, y1, और ये जो निर्देशी आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा वो होगा 0, y2। तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक y1 दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक y2 दूरी है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा y2 माइनस y1। तो यदि हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो ये जो दूरी होगी वो y2 माइनस y1 होगी। और यदि y2 माइनस y1 ये है, तो ये भी कितनी होगी? ये दूरी भी स्टूडेंट्स क्या होगी? y2 माइनस y1। अब मैं बोल रहा हूँ कि बिंदु मान लो A है और ये बिंदु B है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतने करीब आ जाए दोनों वक्र कि लगभग ध्यान दें कि लगभग इतने पास में आ जाए कि ये जो लाइन है ना टेढ़ी सी, वो एक्चुअल में लाइन टेढ़ी नहीं होकर के, यदि इसके बीच की बात करें, ध्यान दें आप, ये देखो जैसे मान लो ये वक्र है, ये वो टेढ़ा सा दिख रहा है, पर मान लो कि अपन इसके बीच की दूरी ले लें, तो ये लाइन तो एक्चुअल में यहाँ पर सीधी होगी ना। तो ये बिंदु A और B बिल्कुल पास में है, अब इतने पास में है कि लगभग लाइन सीधी है। तो लाइन यदि सीधी है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो है ना, ये लाइन सीधी हो गई। मान लो A और B बिंदु पास में है, तो ये लगभग ये जो दूरी है ना x लगभग बहुत ही कम है। तो ये मान लो डिस्टेंस थीटा है, मतलब ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से लेकर के आप ध्यान दें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये x2 माइनस x1 है ना, x2 माइनस x1, और ये तो थीटा के सामने ले भुजा है, तो ये तो हो जाएगी लंब, क्या हो जाएगी? लंब। और ये वाली जो होगी वो क्या हो जाएगी? आधार। तो यदि आपको पता है कि यदि से मान लो यहाँ से मैं एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ABC, ध्यान दो, तो त्रिभुज ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, जिसपे ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा, और ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये सबसे बड़ी भुजा होगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई त्रिभुज ABC में आप ध्यान दें कि टेन थीटा, यहाँ लिखता हूँ मैं, टेन थीटा बराबर कितना होगा? ये होगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब है y2 माइनस y1, और आधार कितना है? x2 माइनस x1। तो स्टूडेंट्स, यदि मैं बोल रहा हूँ कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, ध्यान दें, तो मैं ऐसा लग सकता हूँ कि लिमिट है, लिमिट लगा दिया, और डेल्टा x लगभग कितना है? 0 के बराबर है। ध्यान दें, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, यानी जो लिमिट है वो डेल्टा x है, मतलब डेल्टा x वो लगभग बहुत ही कम है, बहुत ही अल्प मात्रा में है। तो हम बोल सकते हैं y2 माइनस y1 को लिखेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ध्यान दें ये डेल्टा y अपॉन डेल x है, और इसको शॉर्ट में, यानी डेल y अपॉन डेल x का मान बहुत ही कम है, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं dy बाई dx। तो यदि अपन dy बाई dx लिखते हैं तो एक्चुअल में ये अवकलन है, और साथ में ये भी हम बोल सकते हैं कि ये टेन थीटा है। तो आप ये देखें कि टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या होगा? dy बाई dx। तो हम बोल सकते हैं टेन थीटा है, स्लोप है, y dy में हम dx का इस तरीके से dy बाई dx जो होता है, यानी d बाई dx करेंगे, यानी y के रेस्पेक्ट में, यानी
वाई कोई फलन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स फलन का डी बाई डी एक्स करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन, यानी एफ ऑफ एक्स में एक्स के सापेक्ष, वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स यानी टेन थीटा। तो यदि अपन को टेन थीटा की बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स हो सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो सकता है। इसी तरीके से यदि नॉर्मली जब हम एक सीधी सी बात करते हैं कि टेन थीटा क्या होता है और टेन थीटा यानी स्लोप क्या होता है, तो स्लोप क्या होता है, तो ध्यान दें कि स्लोप होता है एक्चुअली में एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण, एक अक्षीय धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। अब एक अक्षीय धनात्मक दिशा का मतलब क्या है, यदि आप एक्स एक्सिस बना लो, एक्स ये 0 है मूल बिंदु, ये एक्स है, ये वाई है, तो यदि कोई वक्र है, यदि मैं इस तरीके से मिला दूँ तो ये जो एंगल बनेगा थीटा है ना, यानी ये ध्यान दें कि यदि ये एंगल बना है थीटा, तो ये जो डायरेक्शन है ना स्टूडेंट्स, इस डायरेक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज। और ये जो डायरेक्शन है ये क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉक वाइज। ये जो डायरेक्शन है ये बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज और इसको बोलेंगे क्लॉक वाइज, यानी घड़ी ऐसे घूमती है ना ऐसे इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे क्लॉक वाइज, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। पर एक्चुअली में ये धनात्मक दिशा है, एंटी क्लॉक वाइज क्या होती है, धनात्मक डायरेक्शन होता है यानी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव दिशा होती है। तो एक अक्षीय धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया जो कोण होता है वो होता है टेन थीटा एम, और एम को ही टेन थीटा या फिर क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, स्लोप। तो यदि कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्लोप क्या होता है, तो बोल सकते हैं एम इक्वल टेन थीटा, यानी टेन थीटा क्या होता है, एक अक्षीय धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। तो अपन समझ सकते हैं कि जब भी आपके पास स्लोप आ जाए, यानी स्लोप आ जाए टेन थीटा, यानी आप स्लोप को एम लिख सकते हो, टेन थीटा लिख सकते हो, इसको ढाल भी बोलते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं इसको, प्रवणता भी बोलते हैं। तो आप ध्यान रखें कि प्रवणता, ढाल, स्लोप, टेन थीटा ये सब एक अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। सो लर्न समथिंग न्यू। ओके बाय, टेक केयर। हाँ, पर यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके।